देखिए, सबसे पहले हमने वीर अब्दुल हमीद साहब के चित पर माला पहना करके खिराज अक़ीदत पेश किया और समाज के तमाम लोग आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद साहब की जो कुर्बानी है पूरा देश जानता है और हम लोग हमेशा उनकी शहादत पे और उनकी यौम पैदाइश पर हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहे हैं। जिस तरीके से वीर अब्दुल हमीद साहब हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं, ये गाज़ीपुर के एक इदरीसी यानी दर्जी बिरादरी के समाज से जुड़े हैं। इन बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे हैं। इनके फादर सिलाई का काम करते थे, तो ये प्योर पसमानदा समाज से आते हैं और हमें बड़ा इन पे गर्व है कि हमारे पसमानदा समाज के ऐसे लोग जिन्होंने देश सेवा करने का जज्बा अपने सीने में रख करके और देश की सरहद पे जा कर के और पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करते हुए उनके 7 टैंकों को दाग करके जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की सेना को हताहत कर दिया और वो अपना टैंक छोड़ करके भागे, और मैं उनके हिम्मत को सलाम करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। ऐसे वीर सपूत को जिन लोगों ने जन्म दिया, उनके माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको मैं सलाम करता हूँ। और हमारी ये हमेशा ख्वाहिश रही कि कोई भी ऐसा नहीं कि वीर अब्दुल हमीद जिन लोगों ने देश की लड़ाई में शहादत दी है, हम हमेशा उनका भी पर्व मनाते हैं और श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित करते हैं, उनकी यौम पैदाइश पर और पुण्यतिथि पर भी। तो आज पुण्यतिथि है, इसलिए बहुत सारे हमारे सारे ज़िले में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग ज़िले में भी वहाँ पर यौम पैदाइश का खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देश के अंदर एक मिसाल उन्होंने कायम किया और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया, लेकिन हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज की मांग है कि एक पसमानदा तबके के मुस्लिम बहादुर ने जिस बहादुरी के साथ देश में लड़ते लड़ते कुर्बानी और शहादत दी है, तो उन्हें भारत रत्न, मैं सरकार से अपील करता हूं कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, उनको भारत रत्न दे करके सम्मानित करने का काम करें। और हम लोग ये मांग हमेशा उठाते रहे हैं और मुझे अब थोड़ा सा कई सालों से हम लोग जब से मनाते हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज बना है, हम लोग मनाते रहे हैं और बराबर ये निरंतर आवाज़ उठाते रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज की आवाज़ रही कि हमारे अब्दुल हमीद साहब पसमानदा समाज से उन्होंने देश की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, शहादत दी, इन्हें कम से कम भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये पुरस्कार दिया जाए, उनको अवार्डी बनाया जाए। लेकिन अभी तक सरकारों ने ऐसा कुछ किया नहीं और हम अब मेरा थोड़ा सा उम्मीद और मुझे आशा किरण जगी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के हक अधिकार की बात की है, उनके तक पहुंचने की बात की है, उनको देश से जोड़ने की बात की है, उनको सम्मान देने की बात की है, तो मुझे एक आशा किरण जगी है कि शायद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक पसमानदा तबके के वीर सपूत को भी भारत रत्न दे करके नवाजने का काम करेंगे। मेरी उनसे ही दरख्वास्त है। मंसूरी साहब, आप पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार आप सामाजिक गतिविधियों में और अपने समाज को हर जगह उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मौजूदा समय में पसमानदा समाज की स्थिति क्या है? क्योंकि आज वीर अब्दुल हमीद साहब का जो है श्रद्धांजलि है, तो एक आप ही के समाज के लोग ने एक बड़ा इतिहास कायम किया है, तो मौजूदा समय में क्या है स्थिति, क्या है समाज में? क्या चाहे नौकरियों का सवाल हो, चाहे और चीज़ों का सवाल हो, राजनीतिक में कितना मतलब लोगों को भागीदारी मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, पसमानदा मुस्लिम समाज मुसलमानों के कुल आबादी का, पसमानदा मुस्लिम समाज मुसलमानों के कुल आबादी का 85% आबादी वाला ये समाज है और इस समाज को आज़ादी से अब तक किसी तरह का सरकार द्वारा किसी तरह से लाभ नहीं पहुंचाया गया कि इतने बड़े समाज के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़ सकें। 1935 में जब हिंदू दलितों के बराबर हम पिछड़े मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिला था, दलित मुसलमानों को भी आरक्षण का लाभ मिलता था। 1950 में जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की टीम ने पूरे मिल करके और उस पर एक मजहबी पाबंदी लगा दी, धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। 1950 से आरक्षण बंद हो गया
हम लोग निरंतर इसकी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इसीलिए ये आंदोलन जो कर रहे हैं कि हमारा रिजर्वेशन जो 1950 को इन्होंने धार्मिक आधार पे बंद करने का काम किया है, क्योंकि हम लोग आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, सामाजिक भी क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, हम नौकरियों में नहीं जा सके, हमारे लोग समाज में बराबरी का दर्जा भी नहीं हासिल कर सके। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, सरकार से, कि पसमानदा तबके के लोगों के हालात दलितों से भी बदतर है, बद से बदतर है। अगर आपने इनके लिए थोड़ी हमदर्दी दिखाई है, आपके दिल में अगर ये बात आई है कि ये वंचित समाज है, इसको भी देश की मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और एक उम्मीद ये करता हूं कि अब पसमानदा मुस्लिम समाज के फलाह बहबूदी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी तरह तरह योजनाएं चला करके उन्हें आरक्षण का लाभ दे करके और अपने कार्य योजना में प्रधानमंत्री जी पसमानदा मुस्लिम समाज के समस्याओं को लेकर के कार्य योजना में शामिल करके उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा कौम दस्तकार और मजदूर तबका है, हमारे लोग कारीगर हैं, दस्तकारी का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर लघु एवं कुटीर उद्योग के आगे बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो अपने कार्य योजना में शामिल करेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा समाज कहीं न कहीं देश की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए चल पड़ेगा। अच्छा, आज के इस अवसर पर अपने समाज के युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं नौजवानों को ये संदेशा देना चाहता हूँ कि एक तो आज चूँकि हमारे वीर सपूत के श्रद्धांजलि का अवसर है, इस अवसर पर उनसे तो मैं कहूँगा कि आप लोग पूरी तरह से शारीरिक और फिजिकली फिट होकर के सबसे पहले आप देश की सेवा करने के लिए आप फोर्स में जाएं, सेना में भर्ती हों, ताकि वहाँ से देश भावना और पैदा हो सके, देश में हमारे नौजवान सरहद पर जा करके देश की रक्षा कर सकें। और दूसरा, हम शिक्षा के मामले में बराबर निरंतर अपने प्रोग्राम में इस बात उठाते रहें कि जिस समाज में तालीम नहीं होती वो समाज अपने ट्रैक से बाहर उतर जाता है, पट्टी सुतरा हुआ समाज है। हमारे समाज के अंदर तालीम की कमी है और तालीम की कमी की वजह से सब मजदूर दस्तकार तबका है। इसलिए हमारे लोग सियासत में भी पीछे रह गए, राजनीतिक भागीदारी भी नहीं मिली है। और आज हमारा समाज ऐसा नहीं जागरूक हुआ है, हम लोगों ने आंदोलन चलाया है, जागरूक हुआ है।